हुआ। उनका नाम गुल अली शाह था। उनको भी मेरे वालिद साहब ने नौकर रख कर कादियान में पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया था। और इन आखिर जिक्र मौलवी साहब से मैंने नहव और मंतिक और हिकमत वगैरह वगैरह उलूम मुरव्वजा को जहां तक खुदा ताला ने चाहा हासिल किया। ये देखिए, इस इबारत के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी साफ तौर पर दूसरे लोगों से पढ़ने का कौल कर रहा है और खुद एतराफ कर रहा है और लिख रहा है कि उसने कुरान, हदीस, मंतिक, सर्फ और नहव जिन जिन लोगों से पढ़ा उनके नाम भी लिखे, फजल इलाही, गुल अली शाह, फजल अहमद वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, यहां पर आपने गौर किया कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद से लिख रहा है, खुद एतराफ कर रहा है कि मैंने कुरान और हदीस और इसके मुताल्लिका उलूम लोगों से हासिल किए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस किताब के अंदर, रूहानी खजाइन के अंदर मिर्जा ये लिखता है कि मेरा कोई उस्ताद ही नहीं, कहता कुछ साबित ही नहीं कर सकता कि मैंने किसी से कुछ पढ़ा हो, डायरेक्ट खुदा ने मुझको इल्म दिया। और इसके अंदर अपने उलूम भी जिनसे उसने हासिल किए वो भी बयान किए और जिन जिन से हासिल किए वो भी बयान किए। इस किताब में कुछ कह रहा है, इसमें कुछ कह रहा है, इसमें अपने साथिया के होने की नफी की और यहाँ पे उसका जो है सबूत फराहम किया कि मैं पढ़ा हूँ दीगर लोगों से भी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, मैं बारे दीगर इस बात का यादा करता चलूँ कि मैं रद्द मिर्जियत के हवाला से तखसीस के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कोट कर रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के हवाला जात ही पेश कर रहा हूँ, इसी के प्रूफ पेश कर रहा हूँ, इसी की किताबें पेश कर रहा हूँ, ताकि इसका को मानने वाला, इस झूठे नबी का कलिमा पढ़ने वाला, कोई जैद अमर बकर कसेरा, कोई ये ना कहे नहीं जी मिर्ज़ा साहब का ये मतलब तो नहीं था जी, मिर्ज़ा साहब का तो वो मतलब था, वो मतलब था, ये तो किसी बंदे की अपनी राय है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। तो मैंने चाहा कि हम तखसीस के साथ हवाला जात ही इसी के पेश करें ताकि मिर्ज़ियों को राह फरार मुयस्सर ना आ सके। तो ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तीसरी तजाद बयानी मैंने आप हजरात के सामने रखी। आगे चलिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की चौथी तजाद बयानी। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब मवाहिबुर रहमान है, इसका सफ़ा 80, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 299 कहता है, इत्तलाना अला कब्रिहिल लज़ी कद वक़अ क़रीबम मिन हाज़िहिल ख़ित्तति वस्साबता अन्ना ज़ालिकल क़ब्र हुवा क़ब्रु ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा। फिर इसके नीचे ज़ैल में फ़ारसी तर्जमा खुद करते हुए कहता है, मा इत्तला याफ्ता एम बर कब्र ईसा के करीब ई खित्ता पंजाब दर श्रीनगर कश्मीर वाक़ियस्त व अज दलाइल कातिया मा रा साबित शुदास्त कि ई कब्र कब्र ईसा अस्त। ये देखिए, अब इस किताब के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर में वाक़ है। ये मवाहिबुर रहमान रूहानी खजाइन की जिल्द 19 सफ़ा 299 इस किताब के अंदर मिर्जे ने लिखा कि नऊज़ बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर के अंदर है। नाज़रीन, कता नज़र इस अक़ीदा के कि मैं बारहा इस अक़ीदे की वजाहत कर चुका कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी विसाल हुआ ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और कुर्ब क़यामत वो दोबारा दुनिया में
तशरीफ़ लाएंगे। तो इस रूहानी ख़ज़ाइन की 19वीं जिल्द के अंदर उसने ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर के अंदर है। तो लेकिन इस इजाला के अंदर मिर्ज़ा कहता है कि ये तो सच है कि मसीह अपने वतने गलील में जाकर फौत हो गया, वतने गलील में जाकर फौत हो गया। ये इजाला हम का हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 473, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 353। ये देखिए, इसके अंदर कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वतने गलील में जाकर फौत हुए। इसका मतलब ये हुआ, कहना ये चाहता है कि वहीं पे फौत हुए और वहीं पे इनकी कब्र बनी। पहले कौल में मौहिबुर रहमान में जो लिखा कश्मीर का लिखा, और इस किताब में जो लिख रहा है वतने गलील का लिख रहा है। अब मिर्ज़ा का इस हवाला से मैं तीसरा कौल भी आपके सामने रखता हूं, जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुल्क शाम के अंदर है। ये देखिए जी, किताब का नाम है इत्मामुल हुज्जा, इसका सफ़ा नंबर इत्मामुल हुज्जा का 18 है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 8 सफ़ा 296 कहता है, इससे तो बहरहाल मानना पड़ा कि हज़रत ईसा भी वफ़ात पा गए हैं, और लुत्फ़ तो ये है कि हज़रत ईसा की भी बिलाद शाम में कब्र मौजूद है। और हम ज़्यादा सफाई के लिए इस जगह हाशिया में फिर एक मनगढ़ उसने आगे बात की, तो कहता है लुत्फ़ तो ये है कि ये हज़रत ईसा की भी बिलाद शाम में कब्र मौजूद है। ये देखिए, नाजरीन, मिर्ज़ा ने पहले कौल में ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र श्रीनगर कश्मीर में है। फिर कहा वतन गलील में विसाल हुआ, यानी कब्र भी वहां पर है। और तीसरे मकाम पर यह कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी बिलाद शाम यानी मुल्क शाम के अंदर मौजूद है। तो ये भी आप गौर कर रहे हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का खुल्लम खुल्ला तज़ादिया कलाम है। ये है मजहब मर्जियत, ये है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के काले करतूत, जिनके अंदर सरी तनाकुज़ पाया जाता है। अब हम पूछते हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के चेलों से, चमचों से, उसके मानने वालों से, उसके झूठे उम्मतियों से कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे जो उसने झूठ इख्तियार किया, उसका कौन सा कौल सच मानोगे, किसको झूठा मानोगे? बरकफ अगर एक को सच्चा मानते हो दूसरा झूठा होगा, दूसरे को सच्चा मानते हो तीसरा झूठा होगा, तीसरे को सच्चा मानते हो तो पहला झूठा होगा। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मैंने 4 तज़ाद आपके सामने रखे। अब नंबर 5 मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का तज़ाद समात कीजिए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बकवास करते हुए कहता है, बावजूद यूसुफ नज्जार की पहली बीवी होने के, हज़रत मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे, बावजूद यूसुफ नज्जार की पहली बीवी होने के, फिर मरियम क्यों राजी हुई कि यूसुफ नज्जार के निकाह में आवे? मगर मैं कहता हूँ ये सब मजबूरियाँ थीं जो पेश आ गईं। ये किताब है कश्ती नूह सफ़ा 16, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 18। नऊज़ बिल्लाह, इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बाप साबित करते हुए कहता है कि उनके बाप का नाम यूसुफ नज्जार है।
और साथ में नौज बिल्ला मिन ज़ालिक बेहयाई करते हुए, बेशर्मी करते हुए, तौहीन की हद करते हुए, बद किरदारी की, बदफेली की निस्बत हजरत सय्यदा सदीका मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब कर रहा है। बरकफ सरे दस्त आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये कहना चाहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप पैदा नहीं हुए, बल्कि उनके बाप का नाम यूसुफ नज्जार है। इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये कह रहा है। लेकिन नाजरीन, एक और मकाम पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद इतराफ़ करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। ये इज़ाला ओहाम हिस्सा दोम, इसका सफ़र नंबर 269, इसके ऊपर कहता है वो बगैर बाप के पैदा किए गए थे। ये रूहानी खजाइन के जिल्द 3 सफ़ा 461, इज़ाला ओहाम सफ़ा दोम हिस्सा दोम सफ़ा 269 कहता है वो बगैर बाप के पैदा किए गए थे। देखिए यहां पे खुद एतराफ़ किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए आगे जाके कहा कि वो बगैर बाप के पैदा किए गए थे। और यही अहले इस्लाम का अक़ीदा है। कुरान और साहिब कुरान ने यही बयान किया कि रब ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला के साथ बिन बाप के पैदा किया। और यहां पर मिर्ज़ा ने यही लिखा, यह आपके सामने हवाला है। लेकिन इस किताब के अंदर नऊज़ बिल्लाह इस मकाम पर कहता है कि उनके बाप का नाम यूसुफ नज्जार था। यह है तजाद बयानी। एक में कहता है कि उनका बाप था, एक में कहता है कि बाप नहीं था। यह है दुनिया कायनात का कज़्ज़ाब और दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये 5वीं तजाद बयानी मैंने आप हज़रात के सामने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी की आपके सामने रखी। अल्लाह अकबर। फिर उसकी तजाद बयानी नंबर 6, इस सिलसिला में वो एक मकाम पर कहता है अपने से मसीह मऊद होने की नफी करते हुए कहता है मैंने ये दावा हरगिज नहीं किया कि मैं मसीह बिन मरियम हूं। जो शख्स ये इल्ज़ाम मेरे पर लगावे वो सरासर मुफ्तरी यानी इफ्तरा करने वाला, मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है। ये इज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल सफ़ा 190, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 192। ये देखिए यहां पर यह कह रहा है कि मैं मसीह बिन मरियम हूं। मैंने तो यह दावा नहीं किया। कहा जो शख्स मुझ पे ये इल्जाम लगाए वो इफ्तरा करने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है। गोया यहां पे साफ तौर पर नफी की कि मैं मसीह बिन मरियम होने का दावेदार नहीं हूं। नाजरीन, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी फिर खुद ही पैंतरा बदलते हुए अपनी किताब फतेह इस्लाम इसके सफ़ा नंबर 15 रूहानी खजाइन यही जिल्द 3 सफ़ा 10 के ऊपर कहता है मसीह जो आने वाला था यही है, चाहो तो कबूल करो। यानी अब चूंकि मैं बारहा इस बात की वजाहत कर चुका कि कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमानों से जमीन पर नुज़ूल फरमाएंगे, तशरीफ लाएंगे।